शेपर मशीन एक ऐसा मशीन है जो एक मेटल ब्लॉक में सीधी लाइन का गड्ढा बनाता है। ये मशीन आगे पीछे होते हुए सीधी लाइन बनाता है। इस मशीन से आप गोलाकार या सर्कल शेप नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपको बड़े बड़े कंपनियों में शेपर मशीन से कटे हुए मशीन बेड्स देखने को मिल सकते हैं। आज हम लोग शेपर के बारे में सीखेंगे कि शेपर कैसे काम करता है और क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। तो शेपर हमारा यूज़ किया जाता है मेटल कटिंग के लिए। शेपर में वर्कपीस हमारा स्टेशनरी रहता है और टूल हमारा रेसिप्रोकेट करता है। इस रेसिप्रोकेटरी टूल के अगेंस्ट में हम लोग वर्कपीस को फीड करते हैं। जो टूल हमारा रेसिप्रोकेट करता है, ये दो तरीके के मोशंस होते हैं यहाँ पर। एक फॉरवर्ड मोशन होता है और एक बैकवर्ड मोशन होता है। तो फॉरवर्ड मोशन जो है उसमें जो टाइम लगता है वो हमारा ज़्यादा लगता है एज कंपैरिजन टू बैकवर्ड मोशन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कटिंग होती है वो हमारी फॉरवर्ड मोशन में होती है, बैकवर्ड मोशन में कटिंग नहीं होती है। बैकवर्ड मोशन हमारा आइडियल होता है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं शेपर के मूवमेंट को कि जो बैकवर्ड स्ट्रोक होगा वो हमारा कम टाइम कंज्यूम करेगा एज कंपैरिजन टू फॉरवर्ड मोशन। शेपर में हम लोग बहुत तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन, वर्टिकल ऑपरेशन, इर्रेगुलर ऑपरेशन और एंगुलर ऑपरेशन। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। शेपर का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, जैसे हमें कीवे वगैरह कट करने हैं, स्लॉट्स कट करने हैं, किसी सरफेस को स्मूथ करना है, तो उस जगह हम लोग शेपर को यूटिलाइज करते हैं। अब बात आती है कि शेपर्स के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो शेपर के पार्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ये हो गया आपका शेपर का बेड, जो पूरी मशीनरी के लोड को और वर्किंग मैकेनिज्म को अपने ऊपर माउंट किया करे रहता है। नेक्स्ट आता है कॉलम। ये जो वर्टिकल पोर्शन है, ये वर्टिकल बॉक्स है, ये कहलाता है हमारा कॉलम। इस कॉलम के अंतर्गत जितनी भी वर्किंग मैकेनिज्म होती है वो इस कॉलम के अंदर बंद रहती है। जो वर्किंग मैकेनिज्म यूज होती है शेपर में यहाँ पे, वो होती है आपकी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। नेक्स्ट आते हैं इस कॉलम के फ्रंट में यहाँ पर गाइड वेव्स होती हैं जिस पे ये टेबल माउंट होती है और ये अप डाउन या लेफ्ट एंड राइट मोशन करती है। इस टेबल में टी स्लॉट्स कटे रहते हैं जिसका यूज किया जाता है इस बेंच वाइस को इस टी स्लॉट टेबल पे माउंट करने के लिए। इस वाइस में हम लोग वर्कपीस को फिट करते हैं। इस कॉलम के अप साइड पे लगा होता है हमारा रैम, जो हमारा टूल को रेसिप्रोकेट करता है स्टेशनरी वर्कपीस के अगेंस्ट में। इस रैम के फ्रंट में लगा रहता है हमारा टूल फीड हैंडल। ये टूल फीड हैंडल होता है टूल को एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिपर बॉक्स होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्लिपर बॉक्स का काम ये होता है कि जब टूल हमारा रिटर्न स्ट्रोक में वापस आएगा, उस दौरान हमने बोला था कि रिटर्न स्ट्रोक के दौरान किसी भी तरीके की कटिंग नहीं होती है, यानी स्ट्रोक हमारा आइडियल होता है। तो उस दौरान ये क्लिपर बॉक्स ये काम करेगा कि इस टूल को ऊपर की ओर उठा देगा जिससे कि इसका वर्कपीस से किसी भी तरीके का संपर्क ना रह जाए। यहाँ पे टूल पोस्ट होती है, ये टूल पोस्ट टूल को होल्ड करती है। टूल का जो शैंक पोर्शन होता है वो यहाँ पे होल्ड किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है यहाँ पे। इसके अलावा ये आपका एडजस्टेबल साइडिंग सपोर्ट है अप डाउन मूवमेंट के लिए। क्रॉस ट्रांसफर हैंडल दिया है क्रॉस वाइज मूवमेंट के लिए। और ये क्लच हैंडल है जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, वेरियस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। ऊपर दिया गया है आपका रैम क्लिपिंग नट। ये रैम क्लिपिंग नट का काम ये होता है कि इसके स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट करने के लिए आपको कितना बड़ा वर्कपीस जो है उसको मशीन करना है, उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ, स्ट्रोक लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि शेपर मशीन कैसे काम करती है। सबसे पहले हम जाप को मशीन में बांधते हैं, शेपर मशीन में।
उसके बाद फिर जैसे हमें डिज़ाइन जैसे ड्राइंग दी जाती है उसी हिसाब से फिर उसको जो है उसको शेप करते हैं। जो वर्क पीस हमने लिया, वर्क पीस को इसमें वाइस बंधी होती है, वाइस में हम इसको क्लाइंब करते हैं। ये हमारा वर्क पीस बन गया। इसके बाद हम टूल पोस्ट है, ये हमारा टूल पोस्ट है, इसमें टूल बांधते हैं। टूल बनते हैं। अब इसके बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं, हमारे वर्क पीस कितना है उसी हिसाब से हम इसको रैम के द्वारा इसको एडजस्ट करते हैं। ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब इसको जो है अब इसमें हम फीड देते हैं टूल के द्वारा। ये क्रॉस वो है नंबर, इसके द्वारा हम इसको जितने मिलीमीटर का हमें कट देना होता है उतने मिलीमीटर का हम कट दे देते हैं। उसके बाद हम इसको हाथ से चलाते हैं या ऑटोमेटिक चाल भी इसमें होती है, ऑटोमेटिक भी चाल दे देते हैं, ऑटोमेटिक चाल देते हैं। फिर इसको हम हाथ से ये कास्ट आयरन ब्लैक है, इसको हम प्लेन कर रहे हैं। ये हमारा प्लेन हो रहा है। हाई, मीडियम, लो काम के हिसाब से, जैसे हमारा हार्ड मटेरियल है तो उस पर स्पीड हम कम देते हैं, मुलायम मटेरियल है तो उसको हम स्पीड ज़्यादा स्पीड से काटते हैं जल्दी के लिए। इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है अब हम ये है टूल पोस्ट हैंडल। इससे ज़्यादा हम डेप्थ जो है इसमें निशान बने हुए हैं, इसके द्वारा हम जो है फीड की गहराई डेप्थ जो है देते हैं ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद इसमें वी शेप खांचे काट लेते हैं हम, स्क्वायर कीवे काट देते हैं, चाबी घाट बना लेते हैं, स्क्वायर स्लॉट काट देते हैं। सारा काम ये करती है।